हजारों वर्षों से तपस्या करने वाले योगी महामुनिंद्रों पर भगवान ना रीझे, लेकिन अंत काल में अजामिल पर रीझ गए, रीझ गए, रीझ गए। ये प्रमाण है। सैकड़ों हजारों वर्ष तक लगे रहो, पता नहीं है, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। वो जो सफाई करने वाली का बेटा था ना, वो मैत्रानी का बेटा, अच्छा पहले व्यवस्था होती थी, ध्यान दो, अलग से दर्शन कराए जाते थे खिड़की में से, भगवान के विग्रहों की शुद्धि का ध्यान रखा जाता था, बहुत सावधानी होती थी, बहुत परंपराएं अलग थी। तो वो खिड़की में से दर्शन करता और कहता आओ यार खेले, आओ यार खेले। भगवान को जो यार बना ले वो तो उसका तो भला ही है ना, तो वो आओ यार खेलें। तो एक दिन ठाकुर जी खेल पे पहुंच गए वहां से, और जब ठाकुर जी खेल पे पहुंचे तो भगवान भी मौका देख करके खेलते, दाएं बाएं देखते, कोई देख ना ले तब इसके साथ खेले। तो एक दिन खेल रहे थे भगवान, और गोविंद स्वामी वहीं से निकलते निकलते देख लिए, अरे राम 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 राम, काऊ के साथ खेल रहे हैं, हम जैसों को छोड़ करके यहाँ साथ खेल में लग गो। राम राम। गोसाई जी आचार्य जी कितनी परंपरा को ध्यान रखें, कितनों महाराज अपरस सपरस को ध्यान रखे, कितनों मंदिर धोवे स्वच्छ रखे, कोई को अड़बे भिड़बे ना दे। ये देखो किसके साथ अड़बिड़ के खेल रहे है, सारो नाक कटाई दी, नाम खराब कर दियो गोसाई जी को, दोस्त है। अब जैसे ही भगवान ने देखा गोविंद स्वामी आ गए तो इसको भगाया, तू भग यहां से, कल मिलेंगे। और बिल्कुल सीधे साधे से ठाकुर जी पहुंच गए, अरे आओ आओ गोविंद आओ, दूर रहे भैया, मुंह से बात मत कर, तू अड़े को वीडियो बना है, मैं सामान्य ना हूं, मैं सनाड्य ब्राह्मण हूं, तू कोई कोई के हाथ धरा ले, तेरे गुसाई जी कितना ध्यान रखे, तू तेरे को होश ना है, सब नाक कटाई दी बाप की, तूने धूल करा दी सारी काम, तू हमसे मत बोल, तू दूर रहे। भगवान को गोविंद स्वामी इतने प्रिय हैं कि गोविंद तेरे बिना रहा ना जाएगा, तो रहा ना जाएगा, तो बोले गोविंद ऐसे नाराज ना हो भैया, कोई तो रस्तो है गो जहां से हम समझ पाए कि अब कैसे शुद्धि होगी। अब अशुद्ध तो हो गई, मान ली तेरी बात, लेकिन कोई शुद्धि को रस्तो है। बड़ा सोच विचार करके गोविंद स्वामी बोले एक रस्तो है। बोले क्या? बोले गोविंद कुंड में तू नहा ले। अरे बोले शीत को समय मराएगो का? गोसाई जी इस समय सिगड़ी लगा धराएं, अंगीठी धराएं, गुनगुना जल से अंग पहुंचे, तू यह समय हमें नहाए की कह रहे, वो भी शाम को समय। बोले भैया एक ही रास्ता है, देख नहानो तो पड़े, और वो भी गोविंद कुंड पे नहा ले तो तेरे सही हो जाए, शुद्धि हो जाए। हम ब्राह्मण है, मंत्र बोल देंगे और मंत्र बोलेंगे, तू नहा लेना। बोले भैया कोई सर्दी है, कोई और उपचार तो निकाल। बोले एक उपचार और है। बोले का? बोले देख मंत्रन में शक्ति हो गए तो हम मंत्र बोलेंगे और तू छींटे दे लेना। बोले हाँ ये सही है, चलो। दोनों पकड़ के हाथ चले गए, और जैसे गोविंद कुंड पे पहुंचे बोले बैठ जा। श्री जी बैठ गए, और जय जय बैठे, और बैठ करके बोले अब क्या करना है? बोल गोविंद। बोले आचमन करो पहले, सभायाभ्यंतर शुचि, अंतः बाह्य शुद्धि करो। तो बोले क्या करो? बोले ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 आचमन करा दिए गोविंद कुंड के जल से। ठाकुर जी आचमन कर लिए, और जैसे ही महाराज बोले ओम गोविंदाय नमो नमः, ऐसा कह करके गोविंद ने धक्का दे दिया तो डुबकी लगा। अब तो ठाकुर जी थर 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 कांपे कांपे कांपे। अब भगवान तो भगवान है, गोविंद ने धक्को दियो तो गोविंद खुद का रहबे वारे थे। वो महाराज भगवान कूदते कूदते गोविंद को भी टल्ला ले लिया, वो गोविंद भी कूद गए। दोनों गोविंद कुंड में नहाए, और नहा करके महाराज पहुंचे। उत्थापन का समय होने को आया, तो उत्थापन का समय होने को जैसे घंटनाद शुरू हुआ, ठाकुर जी तुरंत दौड़े भागे, मंदिर पहुंचे। जैसे ही गर्भगृह में पहुंचे विराजे, आज जैसे गोसाई जी ने पट खोले मंदिर के, खोलते ही महाराज ठाकुर जी कांप रहे, पूरा शरीर गीला, बदन गीला, कपड़ा गीले, और भगवान कांप रहे। आज उत्थापन का दर्शन ही नहीं हुआ। पहले ठाकुर जी के सिगड़ी अंगीठी लगाई गई, और भगवान जय जय, आज कहाँ को ये सब व्यवस्था है गई। गोविंद ने धक्को दे दियो, गोविंद ने धक्को दे दियो, गोविंद ने धक्को, और कछु ना बोले, गोविंद ने धक्को दे दियो। अब तो गोसाई जी गोविंद से नाराज है गए।
4 महाप्रभु जी के शिष्य हैं ना, और 4 गुसाई जी के। गोविंद से गुस्सा हो गए। तो इन जगन्नाथ जी के अंग कैसे हट गए, हाथ वाथ कैसे पिघल गए। अरे बोले महाराज एक दिन किशोरी जी के विरह में व्याकुल हो गए। पट्ट रानियों ने विचार किया कि आखिर हमसे इतना प्रेम नहीं है जितना प्रेम गोपियों से है। ये गोपियों से जो प्रेम है, आखिर ऐसी क्या कमी हमने जो हमें ये कभी उन गोपियों की चर्चा सुनाते ही नहीं है। इतना कितना प्रेम है जिसको छुपा के रखते हैं। मैं उजागर करके मानूंगी, सत्यभामा ने विचार कर लिया। और सत्यभामा जी ने महाराज भगवान की महिमा को सुनने की, गोपियों के प्रेम की, उस विरह की, उस विषय को जानने की चेष्टा करी। और जब ऐसी चेष्टा उसने बढ़ाई तो एक दिन कथा होना शुरू हुई। भगवान अपनी सभा में विराज रहे थे। सभा में बैठे बैठे ठाकुर जी जैसे ही गोपियों का नाम सुने, गोपियों का नाम सुनते ही भगवान को विरह होने लगा। भगवान सारे कार्य छोड़ करके उस दिशा में बिना बोले दौड़े, जिस दिशा में वो चर्चा चल रही थी, जिस महल में वो चर्चा चल रही थी, वहां पर दौड़े भागे। भगवान अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, उसके पहले गोपियों के विरह की व्यथा को कहना प्रारंभ कर दिया गया। भगवान वहीं स्थिर हो गए। उस विरह में व्याकुल होकर के भगवान के अंग गलने लग गए। ऐसा प्रेम है गोपियों से भगवान का। और ये प्रेम हमसे कब होगा? जब हम इस गोपी के भाव को स्वीकार करेंगे, गोपी के भाव को मानेंगे, जानेंगे, अपनाएंगे। तो भगवान, अरे भाई भक्त भगवान के विरह में व्याकुल हो, ये तो बात ठीक है, लेकिन जिंदगी का मजा तो उसी में है कि परमात्मा भी भक्त के लिए उतना ही व्याकुल हो, उतना ही ललायित हो, उसको प्राप्त करने के लिए उतना ही दौड़े। मजा तो उसी बात का। हम वैसे बन सकें जैसा परमात्मा हमें चाहता है, बस यही करना है। हम ऐसे बनना चाहें जैसा भगवान हमें चाहता है। और मैं विश्वास से कहता हूँ, अपने गुरु जी के बल से कहता हूँ, यदि आप अपने जीवन में वैसे बन गए जैसा परमात्मा चाहता है, तो मान के चलना परमात्मा को भी आपके लिए विरह जागेगा, आपके लिए प्रेम जागेगा। परमात्मा आपके लिए दौड़ेगा, भागेगा, आपसे मिलेगा, आपसे बोलेगा। आपके घर के ठाकुर जी, आपके सेव्य भगवान आपसे वार्ता करने लग जाएं, इसको कोई बड़ी बात मत मानना। ये नित्य परमात्मा है, ये निरंतर लीला करने वाला है। ये आपको संकेत दे सकता है, आपसे बात कर सकता है, आपके साथ खेल सकता है, आपके साथ खा सकता है। बस उसके लिए आपके मन में प्रेम होना चाहिए और आपके मन में कपट नहीं होना चाहिए। जैसे हो वैसे भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाओ। तेरा हूँ, ऐसा हूँ, जैसा हूँ तेरा हूँ। हम भगवान के आगे भी कपट करके पहुंचते हैं। मन में किसी के लिए कुछ चल रहा है, भगवान दया करना, कृपा करना। भैया जैसे हो वैसे उसको समर्पित हो जाओ। भगवान कभी मना नहीं करता, अपना लेता है। इन्हीं जगन्नाथपुरी की महिमा है। 4 विषयों पर चर्चा थी, शास्त्रार्थ हो रहा था और विषय थे देवादिदेव श्रेष्ठ, देवादिदेव उपास्य कौन, सर्व शिरोमणि प्रभु कौन, सर्व शिरोमणि शास्त्र कौन, देवादिदेव उपास्य कौन, सर्व शिरोमणि शास्त्र कौन। महाराज सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा, सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है, और सबसे सुंदर कर्म कौन सा। इन 4 विषयों पे चर्चा थी। श्रेष्ठ उपास्य कौन। जब कोई निर्णय नहीं निकला तो जगन्नाथ भगवान के आगे कलम रख दी गई, पुस्तिका रख दी गई, 4 विषय रख दिए गए। ब्राह्मणों में विवाद चल रहा था और रख करके भगवान को प्रणाम करके आ गए। याद आई मुझे बात जगन्नाथ जी की महिमा की। जब आप देखो क्या ठाकुर जी हैं, आप गर्भगृह में जाकर के भगवान को स्पर्श करके सेवा करिए आओ। गए हो ना जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी सीधा गर्भगृह में चले जाओ आराम से, निश्चिंत होकर के। अलाउ है ठाकुर जी को, आराम से ढोक दो, हाथ लगा लो, प्रणाम कर लो, आ जाओ, प्रसाद लिया हो पुजारी के पास बैठ कर।
भगवान के पास में जब आप सन्निकट होते हो, दर्शन करते हो, अर्चना करते हो, भगवान को प्रणाम करके जब बाहर आने लगते हो, तो वहाँ का पुजारी कहता है आप सबसे पीछे वो गरुड़ स्तंभ पर जाकर के वहाँ से दर्शन कीजिए भगवान को। क्यों? वो कहता है पीछे से दर्शन करो। जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हें सुख मिलता है, और जब तुम पीछे से दर्शन करते हो तो परमात्मा को तुम्हें देख के सुख मिलता है। ये वही गरुड़ स्तंभ है जहाँ पर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने भजन किया है। ऐसा प्रेम था जगन्नाथ भगवान से कि जब विरह जागता भगवान के प्रति, तो जिस शिला पर चरण रख कर के महाराज भजन करे वो शिला पिघलने लग गई, चरण छप गए। जहां हाथ लगा करके कीर्तन किया वो वहां से वो पाषाण पिघलने द्रवीभूत हो गए। ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति। हे प्रभु, मैं आपके लिए तड़पूं, लोलुप बनूं, ललायित रहूं। भगवान के पास रात्रि भर कलम रख दी गई। भगवान ने रात्रि भर में लेखनी चला करके हस्ताक्षर कर दिए, और भगवान ने चारों विषयों का एक ही बार में उत्तर दे दिया। सर्वश्रेष्ठ उपास्य कौन है? बोले एको देवो देवकी पुत्र एव। शास्त्र कौन? बोले कम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता। महाराज सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन? बोले एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। तो फिर सबसे सुंदर कर्म कौन? बोले कर्माप्येकम् तस्य देवस्य सेवा। भगवान की सेवा सबसे बढ़िया कर्म है। भगवान के नाम सबसे बढ़िया बढ़िया महाराज मंत्र हैं। भागवत जी का प्रत्येक श्लोक मंत्र है, इसको मंत्र की तरह अपनाओ। लिखा है श्लोकार्धम श्लोक पादम वा। तो श्लोक पादम वा क्या? कुंती माता स्तुति में कह रही है गोविंदाय नमो नमः। यही मंत्र बन जाएगा। उठते बैठते सोते जागते गोविंदाय नमो नमः शुरू कर दो। कुछ नहीं भूल रहा है तो, पूरा श्लोक याद नहीं हो रहा है तो। क्योंकि भागवत, अरे भाई भागवत की महिमा में लिखा है, झूठ थोड़ा ना हो सकता है। गोविंदाय नमो नमः। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा। आधा श्लोक पढ़ ले, पूरा श्लोक पढ़ ले, नहीं तो चौथा ही श्लोक पढ़ ले। पढ़ने से कल्याण हो जाएगा। अब विषय विस्तृत हो जाएगा, नहीं तो कह देता। कौन कौन सी विषय हैं जो भगवान के लिए गायन के हैं, कौन से विषय जो भगवान की सुनने के हैं, कौन से विषय जो भगवान के अनुकरण करने के हैं, कौन से विषय जिनको भगवान के केवल उपदेश को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये भी एक बड़ी महिमा है। अलग अलग विषय, सुने क्या गाएं क्या। गाने से कल्याण काई से होगा, सुनने से कल्याण काई से होगा। क्या अनुकरणीय है, क्या अकरणीय है। बस इतना सब जानते हैं कि भगवान राम ने जो किया है वो करना चाहिए, भगवान श्याम ने जो कहा है वो करना चाहिए। लेकिन राम जी ने भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो राम जी की भी लीलाओं को, जिनको गाने से ही कल्याण होगा, उनको केवल गाओ, उनको करो मत। कुछ को सुनने से कल्याण होगा, वो सुनो ही, उसके सुनने से कल्याण हो जाएगा। और कुछ करने से कल्याण होगा, उनको करो। इसीलिए रामायण वाल्मीकि बाबा ने लिख तो दी, लेकिन यहाँ भी भागवत जी के विषय में भी है, आगे वर्णन है। वेदव्यास भगवान ने 17 पुराणों की रचना कर दी, इतिहास महाभारत की रचना कर दी, वेदों के विभाजन कर दिए। मन में फिर भी संतोष नहीं हुआ और नारद जी का आगमन हो गया। और नारद जी से उन्होंने पूछा कि महाराज मेरे मन में संतोष नहीं है। बोले आपके मन में तो संतोष होना चाहिए था, क्योंकि आपने तो महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ का निर्माण कर दिया। कैसा ग्रंथ? ऐसा ग्रंथ जिसका हर 100वां श्लोक बड़ा क्लिष्ट है। गणेश जी को भी सोच समझ के लिखना पड़ रहा था।
महाभारत के विषय में बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आपको तो सबको ध्यान होगा। व्यास जी तो बोल रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं। गणेश जी ने कहा मैं रुकूंगा नहीं। इनको लगा यार ये रुकेंगे नहीं तो अपने जीवन की लीला क्रिया कैसे चलेगी, नाना धोना संध्या वंदन सब कैसे होगा। तो बोले ठीक है महाराज, जो लिखोगे वो तो सोच समझ के लिखोगे। बोले हाँ। बोले तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सोच समझ के लिखना बस आपको। तो ऐसा 100वां श्लोक बोला, जो उसको अर्थ निकालते तब तक वो अपना सब नियम पूरा कर कुरा के संध्या वंदन करके फिर आके बैठ जाते, फिर आगे चलते। ऐसा दिव्य कार्य है। तो महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना कर दी, फिर भी मन में संतोष नहीं था। नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी से पूछा क्या करूं। एक ही सूत्र में उत्तर दिया नारद जी ने। बोले कि देखो आपने अभी तक भगवान श्री कृष्ण को महामानव महानायक के रूप में प्रस्तुत किया है, आप भगवान को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करो, उसको परमात्मा के रूप में प्रकट करो, व्यक्त करो। आपने उनकी जो लीलाएं लिखी है, जो विषय लिखे हैं, वो महामानव जैसे हैं, जो कर दिया सो हो गया। लेकिन आपने उनके ईश्वरत्व को प्रकट नहीं करा है। आप ईश्वरत्व को प्रकट करोगे तभी आपके मन में संतोष होगा। ऐसा उपदेश दे करके अपना पूर्व चरित्र सुनाया। पूर्व चरित्र क्या सुनाया कि पहले मैं उपवर्ण नाम का गंधर्व था, फिर मैं महाराज वहाँ से मेरा पतन हुआ, फिर मैं वहाँ से गिरता गिरता एक यहीं पर इस कली काल मतलब इस पृथ्वी में ही, मृत्युलोक में ही मैं एक गोप जाति में मेरा जन्म हुआ। भागवत में वर्णन नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। वो ब्रह्म वैवर्त पुराण कह रहा है कि द्रुमिल नाम था इनके पिता का, गोप जाति के थे ये। इस जन्म में भी इनका नाम नारद ही था। और कहाँ जन्म हुआ था? कान्यकुब्ज नगर में, कन्नौज में पैदा हुए थे नारद जी। यही नारद जी कन्नौज में हुए और इनके पिता का अवसान इनके जन्म के तुरंत बाद हो गया था। फिर इनकी माता इनका पालन पोषण कर रही थी, ब्राह्मण के यहाँ पर कार्य करती थी सेवा का। एक दिन ब्राह्मण देव जो हैं वो उनके यहाँ पर ऋषि महात्मा पधारे। उन ऋषि महात्माओं की सेवा में नारद जी लग गए। उन ब्राह्मणों की सेवा करते करते नारद जी ने उनको प्रसन्न कर लिया। उन्होंने मंत्र दे दिया। उस मंत्र को प्राप्त करके नारद जी आनंद से सेवा करते, मंत्र जपते। एक दिन चातुर्मास करके ऋषि महात्मा जब जाने लगे, ब्राह्मण जाने लगे, इन्होंने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा। महात्माओं ने समझाया, ब्राह्मणों ने समझाया, बेटा तुम्हारी माता का अवलंब कौन होगा? लोग कहेंगे बाबा जी ले गए हमारे छोराए को। हाँ, आज की विडंबना है, बच्चा चाहे कुछ भी बन जाए, बाबा जी ना बन जाए। और माताएं डरा रही है, जल्दी से दूध पी ले नहीं तो बाबा पकड़ ले जाएगा। बचपन से भय कराती है बाबा से। फिर वही बच्चा जब बाबा जी घर आते हैं, कहते हैं घर के ही बेटा प्रणाम करो, वो फिर करता है इंसल्ट उनकी बड़ी भारी। हाँ, क्योंकि तुमने बचपन से डराया है बाबाओं से। वो एक बार तो हरिद्वार में एक बाबा जी का पैर पकड़ लिया एक बाप ने, महाराज छोड़े ही नहीं पैर। अच्छा, कोई शुरू में प्रणाम करे तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो पकड़ के बैठ जाए तो वही बंधन लगने लग जाता है। जो अभी तक सेवा लग रही थी वही बंधन हो जाता है। समझ रहा है ना? यही तो बात समझ रही है। महाराज बस एक बार, महाराज बस एक बार। अब वो बार बार तो पैर पकड़े और पड़ोस में देखे टेढ़ा करके। तब महात्मा जी को पता लगा कि अरे बड़ा भगत आदमी, पहले तो लगा भगत आदमी पैर पकड़ के बैठा है रोड पे, रास्ते पे रुक गया। दाढ़ी वाले बाबा ने देखा कि आखिर छोड़ क्यों नहीं रहा है, तो जहां वो देख रहा था वहीं बाबा जी की निगाह गई। तो उनको पता लगा, ओहो अच्छा, वहां दूर उसकी माँ बैठी थी। और वो माँ बैठी बैठी एक दुकान के आगे अपने बेटाएं को दूध पिला रही, बिस्कुट खिला रही। बोले जल्दी कर ले, देख तेरे पिताजी ने बाबा पकड़ रखे, नहीं तो वो ले जाएगा तुझे। तब उस बाबा जी को पता लगा हमारा ये भी उपयोग है कि हमें ऐसे भी काम में लिया जा सकता है। हाँ, तो हम महात्माओं से डरा रहे हैं बच्चों को, और फिर वो बच्चे जब प्रणाम नहीं करते हैं तो हमारी बेइज्जती कराते हैं।
बेटा तुम्हारी माँ का अवलंब क्या होगा, इसलिए तुम यहीं रहो। लोग बातें नहीं बना दे, बाबा जी ले गए छोरा है हमारे, तो कोई बातें ना बनाए, इसलिए बेटा तुम यहीं रहो। इसलिए मेरी विशेष प्रार्थना है, छोटे छोटे बच्चों को औरों से डराओ, महात्माओं से संतों से तो प्रेम करना सिखाओ, क्योंकि उन्हीं के। अच्छा, लोग बातें करते, मुझे याद आई, देखो वो महात्मा जी खराब, वो महात्मा जी अच्छे, फलाना जी ये, उनके ऐसे, उनका ये क्राइम पकड़ में आया। अरे तो तुम पहले ही चर्चा क्यों कर रहे हो? पहले विचार करते। समझदार आदमी तो वो ये ड्राइवर अच्छा रखेगा, गाड़ी कितनी महंगी हो, ड्राइवर अच्छा नहीं है तो तुम्हें एक्सीडेंट कराएगा। अच्छा, फिर दूसरे तरीके समझो, बस में लोग रोज बैठ के सफर करते हैं बहन जी, और बस में रोज लोग बैठ के जा रहे आ रहे हैं, बस के रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, 2 4 5 निपट रहे हैं, फिर भी बस में बैठना छोड़ रहे हैं, बस में बैठना छोड़ रहे हैं। तो भैया महात्मा कोई भी हो, क्या भी हो, कैसा भी हो, बिना उसके गति नहीं है, रास्ता नहीं है। कोई ना कोई सच्चे महात्मा का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। क्या करो, बस में बैठना ही पड़ेगा। तुम बस में बैठना छोड़ दोगे? दुनिया बैठ रही है, रोज सबको पता है, वही बस जाएगी गंगोत्री, 2 4 5 को टपका देगी, फिर भी आदमी बैठ के जाएगा। बताओ कौन मना करता है? यही बात। तो जब बस में एक्सीडेंट होना तय है तो बस में बैठना भी तय है। इसलिए सावधान रहो, बस चालक ठीक हो, बस ये निर्णय करो। बस चालक ठीक है तो आपके जीवन की गाड़ी, आपके जीवन की बस भी बढ़िया चलाएगा, और चालक अच्छा नहीं मिला तो गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो, पावर ब्रेक की, एक्सीडेंट तय है, नुकसान तय है। ड्राइवर फिर भी मरते मरते कूद के बच सकता है, एक्सीडेंट होने से पहले डर के, तुम्हें निपटा जरूर देगा। इसलिए अपनी निपटाई को बचाओ और अपने आप को संभाल के चलो। यही संसार है, ऐसे ही जीना है, यही सीखना है, यही भागवत करनी, यही सुननी है, और क्या सुनना है। ऐसे ही तो जीना आएगा। इस झमेले में फंसो ही मत, सावधानी से बैठो और चलते चलो। उस बच्चे ने जाना चाहा तो नहीं जाने दिया, माँ के पास रहो। एक दिन सौभाग्य से सर्प को रस्सी समझ लिया, और रस्सी समझ करके उस पर पैर धर दिया। वो पैर रखते ही सर्प ने डसा और माँ का देहांत हो गया। नारद जी निश्चिंत हो गए, सारे कार्य किए, संस्कार अंतिम, और स्वतंत्र होकर के फिर उसी दिशा में गए जहां महात्मा जी और गए थे। लेकिन महात्मा तो कब के ही गए, अब थोड़ा ना मिलते। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजयी, ब्राह्मणों के, महात्माओं के झूठे को खाने से नारद जी कह रहे हैं मेरी बुद्धि अच्छी हो गई। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजयी, मेरे सारे सारे अकर्म जल के नष्ट हो गए, मैं शुद्ध हो गया। गीता में भगवान कह रहे हैं उच्छिष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। गीता में भगवान कह रहे हैं उच्छिष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। तो भागवत में नारद जी की बात माने कि गीता में श्री कृष्ण की माने? झूठा खावें कि छोड़ दें? यहाँ पात्र भेद करना है, हमारे गुरुदेव कहते हैं। दोनों ही बातें सही है, नारद जी भी ठीक कह रहे हैं और गीता में श्री कृष्ण भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक पात्र भेद है, किसका झूठा खावें और किसका ना खावें। लेकिन ध्यान दो, गुरु जी का उच्छिष्ट प्रसाद हमें मिलेगा, इस भावना से शिष्य पहले ही ज्यादा परोसने लगता है, ये सोच करके कि इसको मुझे लेना है। तो वो तो गुरु जी को अपना उच्छिष्ट खिला रहा है, वो गुरु जी को उच्छिष्ट खिला रहा है। ध्यान दो, वो गुरु जी का उच्छिष्ट नहीं पा रहा है। धर्म बहुत सूक्ष्म विधि है, आपके कहने से धर्म निर्णय नहीं करेगा, धर्म अपनी विधा से निर्णय करता है। यदि आपके मन में गुरुजी का उच्छिष्ट पाने की कामना है तो गुरुजी स्वाभाविक कृपा पूर्वक छोड़ेंगे, वो जितना लेते हैं उतना ही परोसो। यदि आपने अपने चित्त में पहले ही परोसगारी पंगत में ये दृढ़ता बना ली, दिमाग में जमा लिया कि गुरुजी का उच्छिष्ट मुझे पाना है, मेरा कल्याण इसी से होगा, तो आपके मन में तो वो उच्छिष्ट गुरुजी का नहीं, आप गुरुजी को अपना उच्छिष्ट परोसना शुरू कर दोगे मन से। गुरुजी 2 4 मालपुआ धर लो, फिर पाएंगे तो हम ही, तुम्हारे क्या है, तुम तो एक आधे पाओगे। यही समझना है आपको। इसलिए सेवा, पूजा, बंदगी, ये सब जो है ना बहुत सावधानी से करने वाले विषय है महाराज। हाँ, ये इतना सरल नहीं है जितना हम सोच जाते हैं, जितना हम कर जाते हैं। अरे हो गया, अरे क्या कुछ नहीं होता। आप भले खुश हो लो,
अपनी जान में हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन धर्म अपने विषय से निर्णय करेगा, वो आपकी नहीं सुनेगा उस समय। धर्म का अपना विषय, अपना निर्णय। तो धारयति धर्म, वही धारण करो जो धर्म में है, तब भला होगा। वरना रोज प्राय देखना भंडारों में अपना ही झूठा परोसा जा रहा है। वो चाहे मुंह का नहीं है, हाथ का नहीं है, लेकिन मन का झूठा है, क्योंकि पाना तो मुझे ही था, गुरुजी छोड़ देंगे मैं ही पालूंगा, तो वहीं से झूठा हो चुका है भैया। इसीलिए नाक पे सूंघते भी नहीं है भगवान के प्रसादी को, नाक पे कपड़ा, बाल ना गिर जाए सर पे कपड़ा। ये सब क्यों संस्कार दिए हैं गोसाई जी ने, क्यों इतनी सब महिमा बताई है? उसका कारण यही है। यदि आपके मन में ये विचार आ गया कि वाह क्या खीर बन रही है, तो वो तेरे लिए है भैया, हमारे ठाकुर तो हम नहीं धराएंगे, नहीं पाएंगे। इसीलिए नाम बदल रखे हैं सामग्रियों के। खाजा को भोग धराए दो, अब तुम सोचते रहो कौन सी खाजा थी, कौन सा खजाना था, कौन क्या था। हाँ, ये सब इसीलिए करा गया कि आपके मन से भी उच्छिष्टता ना जागे। उसकी सुगंध से यदि आपके मन में ये विचार उठ गया कि यार बहुत स्वाद चीज बन रही है, कोई बढ़िया हलवा बन रहा है, तो वो हलवा अब तुम्हारे लिए हो गया, वो भगवान थोड़ा ना रोकेंगे, तुमने झूठा कर दिया उसे। इस सूक्ष्मता से सेवा की श्रद्धा बनाओ, ये कल्याण करेगी, ये हित करेगी, ये भला करेगी। पात्र भेद है, किसका झूठा खाना है, किसका नहीं खाना है। और नारद जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठे, नदी किनारे पहुंचे, जो मंत्र दिया था उसी मंत्र को जपने लगे। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस मंत्र से जप किया और जप करने के बाद में ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते साक्षात वही परब्रह्म उनके चित्त में आ गया, उनको दर्शन दिया, व्याकुल हो गए, नेत्र खोले, तो नेत्र खोलते वो छवि अंतर्धान हो गई। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? आकाशवाणी हो गई, इस जन्म में तुम्हें हमारा इतना ही साक्षात्कार होना था जो तुम्हें प्राप्त हो गया है। जब महाप्रलय होगा तो ब्रह्मा जी के श्वास खींचने पर तुम भी उनकी नासिका में प्रवेश कर जाओगे और फिर गोदी से उत्पन्न होगे, तब तुम्हें हमारा दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। ऐसा कहकर के आकाशवाणी शांत हो गई। और नारद जी महाराज जब प्रलय काल आया तो ब्रह्मा जी ने अपने श्वास प्रवास को जब खींचा है तो ब्रह्मा जी के नासा विवर से अंदर उदर में प्रविष्ट हो गए। और फिर कालांतर में जब 10 पुत्रों को जन्म दिया ब्रह्मा जी ने, तो गोदी से पैदा हुए नारद, अंगूठे से पैदा हुए दक्ष, ऐसा वर्णन है पुराण में। प्राणों से पैदा हुए वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी सामान्य नहीं है, राम जी के गुरु जी, ब्रह्मा जी के प्राण हैं। और शरीर में सबसे ज़्यादा प्रिय आपको प्राण ही होते हैं। हाथ चला जाए चिंता नहीं है, जी लोगे। आँख चली जाए चिंता नहीं, जी लोगे। कान कभी कभी सुनना बंद कर दे, कोई बात नहीं, मशीन लगाए ना लगाए चल लेंगे, जी लेंगे। लेकिन भैया यदि प्राण चले गए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। वशिष्ठ जी प्राण हैं, सामान्य गुरु जी नहीं है। वशिष्ठ जी का अद्भुत चरित्र है। हाँ, राम जी के गुरु जी हैं। मनु जी महाराज भगवान ब्रह्मा की बुद्धि है, मनीषी, मनु मनीषी, ऐसा लिखा है पुराण में। मनु जी महाराज बुद्धि हैं। बुद्धि कितनी तीव्र होती है, सब निर्णय करती है। इसलिए मनु जी ने जो भी लिखा है वो सत्य है। संपूर्ण विश्व का प्रथम संविधान मनु जी के द्वारा लिखा गया है, जिसे मनुस्मृति कहते हैं। आज की विडंबना यह है कि हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए मनुस्मृति को अवश्य पढ़ना चाहिए सबको, उसे श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। वो हमारा प्रथम संविधान है जो पहले पहले लिखा मनु जी ने। बंधुओं, तदुपरांत वेदव्यास भगवान को जब सारा चरित्र सुना दिया तो नारद जी ने कहा, देखो अब मुझे देखो, मैं फिर ब्रह्मा जी का बेटा बन गया और विष्णु भगवान का पोता बन गया। अच्छा, देवर्षि जो है वो तीसरा अवतार है। नारद जी भगवान के अंशावतार हैं, देवर्षि हैं, सामान्य नहीं है। इसलिए बहुत बढ़िया बढ़िया जहाँ भी भगवान को अभिनय कराने थे ना रावत साहब, वहाँ पर नारद जी की बड़ी भूमिका रखी भगवान ने।
माया किसी को नहीं छोड़ती, ये नारद जी से बढ़िया कोई नहीं समझा सकता था। इसलिए विश्व मोहिनी का मोह जो है ना, वो नारद जी को ही कराया भगवान ने। सामान्य किसी किरदार को देते तो वो अभिनय अच्छा नहीं कर पाता, फेल हो जाता, पिक्चर फ्लॉप हो जाती, रंगमंच पे हिट नहीं होती। नारद जी का अभिनय करवाया, नारद जी को चयन करा। जितनी बढ़िया पिक्चर बनती है उतना बढ़िया हीरो लेना पड़ता है पिक्चर में, उतना ही पैसा देना पड़ता है उसको। आजकल के हिसाब से समझ लो, होता है कि नहीं। एक सामान्य से जिसको दुनिया नहीं जानती उसको स्टार बनाने लगोगे, पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी, और कोई बड़े स्टार को लिया होगे तो पिक्चर हिट हो जाएगी। नारद जी थे स्टार, देवर्षि है, बोले इनको चयन करो, इनको चुनो। भगवान ने ऐसा बढ़िया किरदार निभाया उनसे, और उन्होंने भी ऐसा अभिनय किया महाराज माया के लिए मोहित होकर के कि किसी को नहीं छोड़ती। इसलिए भगवान ने सिद्ध कर दिया कि जब नारद जी को नहीं छोड़ा गया तो ये माया तुम्हें कैसे छोड़ेगी, समझो तो सही। इसलिए इस माया से बचने का एक ही रास्ता है, मायापति के चरणों की शरण ले लो, मायापति के चरण की शरण ले लो। कुंती माता अभी कहेगी स्तुति, सुनो। देखो हम ब्रह्मा के बेटा बन गए, और एक दिन क्या हुआ कि मैं वैकुंठ लोक सत्यधाम गया, और वैकुंठ नाथ के सामने मैंने जाकर के दिव्य नृत्य किया। नारद जी खुद कह रहे हैं मैंने बढ़िया नृत्य किया, और उस नृत्य से भगवान श्रीमन नारायण मुझ पे प्रसन्न हो गए, और श्रीमन नारायण ने प्रसन्न होकर के लक्ष्मी जी को संकेत दिया, बढ़िया नृत्य कर रहा है बच्चा अपना, कुछ कृपा कर दो इस पे। तो जैसे ही बढ़िया नृत्य किया, जैसे ही मैंने भगवान नाम का स्मरण किया, जैसे ही मैंने हरि के गुण गाए, जैसे मैंने हरि का स्मरण किया, जैसे मैंने श्रीमन नारायण का कीर्तन किया, वैसे ही भगवान ने लक्ष्मी जी को संकेत दिया, और लक्ष्मी जी को संकेत दिया, और लक्ष्मी जी ने मेरे को देवदत्त नाम की वीणा प्रदान करी। जिस वीणा को लेकर के नारद जी गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो वीणा कोई सामान्य नहीं है बंधुओं, वो वीणा साक्षात महालक्ष्मी ने प्रदान करी है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। देवदत्तामिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम् उस देवदत्त नाम की वीणा को लेकर के जब मैं विचरण करता हुआ स्वतंत्रता के साथ में गायन करता हूँ, तो श्री हरि का नित्य स्मरण मुझे बना रहता है। इसलिए बंधुओं, आप भी श्री हरि का स्मरण करो। वह मोद न मुक्ति के मंदिर में, वह मोद न मुक्ति के मंदिर में, जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। उतनी छविरास अनंत कहाँ, उतनी छविरास अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधारस में, नललामरति रस धाम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। शशि में न सरोज सुधारस में, नललामरति रस नाम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। परमानंद बाबा का पद है। श्री धाम वृंदावन के परमानंद बाबा क्या कह रहे हैं? प्यारे, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। नारद जी भी कह रहे हैं, व्यास जी
मैंने वीणा बजा बजा के हरि का स्मरण किया और मेरी देखो क्या दिव्यता हो गई। तुम भी श्री हरि का ऐसा ही स्मरण करो, ऐसा ही ध्यान करो, ऐसी उनकी लीलाएं लिखो, उनके ईश्वरत्व को प्रकट करो। और यही तो हुआ। वाल्मीकि बाबा ने रामायण में भगवान को महानायक स्पष्ट किया, ईश्वरत्व स्पष्ट किया। बहुत सूक्ष्म से देखने पर अवलोकन होता है कि भगवान ईश्वर हैं। राम जी, भले उन्होंने राम जी का अयन, राम जी का घर बना दिया रामायण, लेकिन फिर भी जब उनसे ये कार्य शेष रह गया और मन में असंतोष रहा तो व्यास जी ने तो इसी जन्म में तुरंत पूरा कर लिया। लेकिन महाराज वाल्मीकि बाबा को कलयुग में आना पड़ा और तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने भगवान के रामचरितमानस की रचना करी और मानस की रचना करके भगवान के ईश्वरत्व को प्रकट कर दिया, जिसमें आप जहां भी मानस में देखोगे भगवान का ईश्वरत्व स्पष्ट प्रकट होता दिखेगा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का ही प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का ही प्यारा, हरि का भजन
से निकल जाना, शोलों से गुजर जाना। महाराज यदि फूलों की बस्ती में जाना तो थोड़ा संभल के जाना, ये लोग तुम्हारा क्या साथ निभाएंगे। लोगों ने सीखा है मौसम की तरह बदल जाना, इसलिए प्यारे एकमात्र हरि ही है। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का ही प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, वही एक प्राण प्यारा, वही एक प्राण प्यारा, वही एक है हमारा। वही एक है हमारा। सभी का सहारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का ही प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। प्रेमानंद बाबा कह रहे हैं कैसे भजन करोगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम करिए कीर्तन कीजिए। हरे हरे। हरे कृष्णा दोनों हाथों की सेवा करते हरे हुए हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि का भजन करो, हरि है
मिटाते जाओ, सुख दुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। पुण्य और पाप की किताब है जिंदगी, अच्छे और बुरे का हिसाब है जिंदगी। कभी हंसना है, कभी रोना है, एक कांटों से भरा गुलाब है जिंदगी। इसलिए प्यारे, सुख दुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ, सुख दुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। वही एक करुणा सिंधु, वही एक करुणा सिंधु, वही एक दीन बंधु। वही एक दीन बंधु। इसलिए नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला। हरि का ही प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। श्वास श्वास में कृष्ण भजे, श्वास श्वास में कृष्ण भजे, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को प्यारे आवन होए न हो, आवन होए न हो प्यारे, आवन होए न हो। इसलिए कैसे कीर्तन करना है? मुकुंद माधव गोविंद बो, मुकुंद माधव गोविंद बो, केशव माधव हरि हरि बो, केशव माधव हरि हरि बो। मुकुंद माधव गोविंद बो, मुकुंद माधव गोविंद बो, केशव माधव हरि हरि बो, केशव माधव हरि हरि बो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ओ हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मुकुंद माधव गोविंद बो, मुकुंद माधव गोविंद बो, केशव माधव हरि हरि बो, केशव माधव हरि हरि बो। मुकुंद माधव गोविंद बो, ओ मुकुंद माधव गोविंद बो, केशव माधव हरि हरि बो। केशव माधव हरि हरि बो। प्यारे हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है
शशि में न सरोज सुधारस में, न ललाम लता अविराम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। नारद जी महाराज भगवान का ऐसा ही दिव्य कीर्तन करते हैं और व्यास भगवान ने समाधिस्थ होकर के सरस्वती में स्नान किया, कुटिया के बाहर बैठ गए, ध्यान किया, समाधि में ही सारी लीलाएं आने लगी। तो ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण की जिस लीला का स्मरण दर्शन उनको हुआ है, वो लीला सारस्वत कल्प की है। महाप्रभु वल्लभाचार्य आज्ञा कर रहे हैं, ये जो लीला जो दसम स्कंद में हुई है ना, ये सारस्वत कल्प की लीला है। इस कल्प में भगवान ने इसी क्रम से लीला करी है, जिसको आप सुनेंगे। कहां से प्रारंभ किया इस कथा का व्यास भगवान ने? महाभारत के युद्ध से प्रारंभ किया। उस समर में 99 कौरव मारे जा चुके हैं मां, एक अकेला दुर्योधन बचा है। और वो दुर्योधन जो अपने आप को सुयोधन कहता है, वो भी अधमृत अवस्था में है, क्योंकि भीमसेन ने उसका उर्दंड भेदन कर दिया है, जांग तोड़ दी उसकी, गदा की दे देकर। बड़े बड़े गिद्ध, बड़े बड़े हिंसक पक्षी ऊपर से आकर के उसका शरीर नोचना चाहते हैं, और वो अधमृत अवस्था में भूमि पर लेटा लेटा उनको उड़ा रहा है, गिरा रहा है, हटा रहा है। इस स्थिति का जब दर्शन अवलोकन अश्वत्थामा ने किया, तो अश्वत्थामा ने आकर के कहा, मित्र, मैंने तुम्हारा वो वैभव देखा है, आज तुम्हारी ऐसी दशा देख रहा हूं, क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? देखो, अश्वत्थामा और कर्ण की एक ही गलती थी। कर्ण तो सूर्य पुत्र है, ऐसा बेटा जिसका बाप रोज उसे देखता हो, सामान्य नहीं है। सूर्य पुत्र है कर्ण, लेकिन गलती एक ही थी, वो दुर्योधन जैसे दुष्ट का साथी था। वरना सूर्य पुत्र कर्ण जैसी महिमा किसी की नहीं, लेकिन संग अच्छा नहीं था, इसीलिए समस्या में था, इसीलिए परेशान हुआ और इसीलिए मारा गया। अश्वत्थामा को लोभ दिया दुर्योधन ने। ब्राह्मण है अश्वत्थामा, ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए, ये शिक्षा की बात है। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, और इसने लोभ कर लिया, और इस लोभ में आ गया कि दुर्योधन ने कहा, देखो मित्र, मेरे जीवन में दुख इस बात का है कि हम 100 भाई थे, 99 मर चुके, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन शत्रु दल के 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा। एक आधा भी मरता तो कम से कम मन में संतोष तो रहता कि हम 100 गए तो हमने भी एक आधा निपटाया, लेकिन ये तो कोई नहीं गया, ये तो 5 के 5 ही जिंदा है और हम मर गए। इस बात का मुझे बहुत दुख है मेरे मित्र। बोले, क्या करूं तुम्हारे दुख की निवृत्ति के लिए? बोले, कोई एक का भी मस्तक ला के दो तो मेरे मन में संतोष। बोले, 5 का ला दिया तो? बोले, यदि मैं जीवित रह गया तो राजा मैं, मंत्री तू, और यदि मैं मर गया तो संपूर्ण राजा तू। ये राजा होने का लोभ खा गया, इसलिए लोभ बहुत बुरी बात है।
ब्राह्मण को लोभी कभी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण ही क्यों, किसी मनुष्य को लोभी नहीं होना चाहिए। और लोभ मरते मरते भी नहीं मरता है। सेठ जी को दुकान में बहुत मन था, दुकान नहीं गई मन से। लोभ मोह ऐसी वृत्ति जो मरती नहीं। हमारे गुरुदेव कहते हैं सूक्ष्म रूप से ये रहते ही हैं। आप सोचो कि काम क्रोध लोभ ये समूल नष्ट हो जाए, नहीं। इनकी स्थिति इतनी सूक्ष्म है कि ये जा नहीं सकते, मिट नहीं सकते, मर नहीं सकते, लेकिन ये दबे रह सकते हैं यदि गुरु जी की कृपा हो। ये कभी उजागर नहीं हो आपके जीवन में यदि गुरु की कृपा हो तो। इसीलिए ये रजोगुणी तत्व तमोगुणी तत्व सब दबे रह जाएं। इसी के लिए श्री गुरु चरण सरोज रज, इसीलिए वो रज चाहिए, उसी से दबे। वो लोभ नहीं मरा उनके मन से। वयोवृद्ध हो गए, मरणासन्न हो गए, दुकान से घर उनको बेड रेस्ट पे भेज दिया गया। बच्चे दुकान संभालने लग गए, और जब दुकान संभाल रहे थे बच्चे तो एक दिन उनकी आंखें बाहर आने लगी, वो जाने की तैयारी में आ गया। और जब तैयारी में आए तो दुकान पे फोन कर दिया गया। दोनों बच्चे एक साथ ही आ गए, दो बेटा थे। अब उनका चिंतन राम में नहीं दुकान में लगता था। राम को नहीं बसते थे, काम को बसते थे। आदत हो जाती कभी कभी किसी की, उससे कहो भगवान का नाम ले ले, वो उससे संभव नहीं है। उससे कोई धंधे पानी पे चल जाए, उससे संभव हो जाता है। उनकी भी प्रवृत्ति ऐसी थी। लोभ नहीं मरता। अंत तो गतवा, वो जिस समय आके बाहर निकाले बिल्कुल जाने की तैयारी में थे, दोनों बच्चे दाएं बाएं आ गए। वे पिताजी कुछ बताएंगे, चाबी कहाँ है, तिजोरी कहाँ है, माल कहाँ है। बच्चों को रहता ही है, जाए तो जाए, माल तो दे जाए, भले चल जाए, सामग्री दे जाए। तो वो माल मांगने के लिए बच्चे दाएं बाएं हो गए, भाई हमें बताएंगे हमें बताएंगे। बच्चों को देख करके उनकी आंखें और बाहर हो गई, कभी इधर देखे कभी इधर देखे। बच्चों की माने का थोड़ा आगे हो, तुम्हें कुछ कान में कहेंगे, बेचैन हो रहे हैं, बोलने की बहुत इच्छा हो रही है, बहुत जोर लगा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, आंखों से देखे जा रहे हैं, बहुत जोर लगा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। बड़े बेटे ने कहा हाथों के पैरों के सर के हाथ लगाते मसलते, पिताजी मैं यही हूँ, आप मुझे कुछ कहना चाहते हो, मैं बड़ा बेटा, मुझसे कुछ कहोगे। छोटे ने कहा मैं भी कम नहीं रहूं। छोटे ने कहा पिताजी मुझसे कुछ कहो तो कहो, बताओ क्या, कहाँ पर क्या कुछ रखा होता। बहुत जोर लगा करके सारी इंद्रियों का बल एक जगह एकत्रित करके सेठ जी ने कहा रे दुष्टो निपुतो, तुम दोनों यहाँ हो तो दुकान पे कौन है, और ऐसा कह के मर गए। यदि तुम दोनों भी यहीं एक साथ आ गए तो फिर वो दुकान पे कौन होगा इस समय, ऐसा कह करके मर गए। वो सारे जोड़ लगाए ना एक साथ तो प्राण ही निकल गए। भैया ये अंत तो गत्वा मोह नहीं जाता है, और इस मोह के आत्यांतिक नाश का समाधान है भागवत। लोभ आ गया अश्वत्थामा को, शत्रु बलशाली है, जीवित तो इनसे युद्ध विजय नहीं कर सकता, क्या करूं, काक उलूकन न्याय।